हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पहली क्लास संस्कृत का पाठ नंबर 7। हमारे पाठ का नाम है बच्चों वचन ज्ञानम। तो आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। तो संस्कृत भाषा में जो वचन होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, फिर होता है द्विवचन और फिर होता है बच्चों बहुवचन। एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिसमें एक संख्या आती है, जैसे कि एक है बालक यानी कि एक बालक, एक है बालिका यानी कि एक बालिका, एकम पुष्पम यानी कि एक पुष्प। तो ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? एक एक चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की है और एक फूल है। तो ये क्या है बच्चों? एक वचन है। नेक्स्ट है द्विवचन। जिन शब्दों से 2 संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, बालिके, पुष्पे। बालको यानी कि 2 बालक, बालिके यानी कि 2 बालिका, पुष्पे यानी कि 2 पुष्प, 2 फूल। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है बच्चों? 2 संख्याओं का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? द्विवचन है। आगे है बहुवचन, प्लूरल नंबर। जिन शब्दों से 2 या 2 से अधिक शब्दों का बोध होता है वे बहुवचन होते हैं। जैसे कि बालकः, बालिकः, पुष्पाणि यानी कि बहुत से बालक, बहुत सी बालिका और बहुत से पुष्प, फूल। तो यहाँ पर बहुत संख्याओं का बोध हो रहा है। तो क्या है बच्चों? ये बहुवचन है। ठीक है। आगे हमारा अभ्यास कार्य है। वचनम किम, वचन किसे कहते हैं? ठीक है। अधोलिखितानि चित्राणि वचनम लिखत। जो आगे लिखे हुए चित्र हैं इनमें वचन लिखने हैं। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। आगे है बच्चों वचना नाम चित्रे सह मेलियात, यानी कि वचनों को चित्र से मिलाइए। ठीक है। ये यहाँ पर एक शेर है, इसको एक वचन से मिलाना है। यहाँ पर 2 कछुए हैं, द्विवचन से मिलाना है। ये 3 खरगोश हैं तो इनको बहुवचन से मिलाना है। ठीक है। ये अभ्यास कार्य है बच्चों यहाँ पर। तो ये वाला पाठ हमारा यही खत्म होता है बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।